नहीं साबिर भाई मुझे बताएं, ये जो सदाकत भाई कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी केपीके से फारिग, बलोचिस्तान से फारिग, ये बात इस हद तक तो ठीक है पंजाब से फारिग, कि पंजाब का 450 का ऐवान है, पीपल्स पार्टी 5-6 लोग हैं, कितने हैं केपीके, लेकिन इतने कम लोगों के बावजूद एक हुनर है पीपल्स पार्टी के पास, वो ये कि केपीके में एमपी होता है 7, एक सेनेटर के लिए सीटें चाहिए होती है 18। इसका मतलब जाहिर है पीपल्स पार्टी का एक भी सेनेटर नहीं बन सकता, निकल आते हैं 2, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। कल हमारे प्रोग्राम में सिंध के वजीर इत्तलात ने एक दावा किया, वो दावा आप सुने, फिर मेरा आपसे सवाल बड़ा सीधा साधा है, क्या पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में सेनेटर बनाने के लिए वोट चला रही है आपके ख्याल में या नहीं? मालूमात या तज्जिया जो भी हो दे दीजिएगा। पहले नब का बयान सुने जिन्होंने कल दिया हमारे बयान में, दिखाएं भाई। नासिर भाई, सिंध असेंबली से पीटीआई के लोग आपको वोट देंगे सेनेट में, चूंकि नाराज है वो। मैं कहता हूं इनसे आधे से ज्यादा देंगे इसी बात पे, आधे से ज्यादा। बिल्ली को ख्वाब में जो छीछड़ नजर आते हैं ना, वजीर इत्तलात दावा कर रहे हैं लाइव टीवी पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आधे से ज्यादा एमपी है सेनेट इलेक्शन में वजह से पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पैसों की वजह से, इख्तिलाफ की वजह से। अगर टिकट किसी नजरियाती आदमी को पीटीआई देती तो इनके सारे लोग पीटीआई को वोट देते। सुभान अल्लाह। कराची तक खैबर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को लोग मुखालिफिन भी वोट देना क्यों शुरू हुआ साबिर भाई? ये जमीर की वजह से होता है या पैसे की वजह से होता है, क्यों होता है? ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट जरदारी साहब से अच्छी कोई नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है। और जो डायरेक्ट वोट है वो ज़रा उसमें थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, जो इनडायरेक्ट वोट है उसमें पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा खेलती है। और मेरा ख्याल है कि इस पॉलिटिकल मैनेजमेंट को मैं आसान अल्फाज में वोट खरीदना कह सकता हूँ कि किसी को पैसे दो कि भाई इसको नहीं इसको वोट डाल, यार क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल, इसमें है, इन्वेस्टर ये काम कर रहे हैं, अभी भी हैं इन्वेस्टर मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं और हर पार्टी में मौजूद हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, हर पार्टी में इनसे पूछता हूँ ये इन्वेस्टर मौजूद हैं। नहीं क्या बशमूल तहरीक इंसाफ पैसा लगाने के लिए तैयार रहते? बशमूल तहरीक इंसाफ जी, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप देखें ना, अब्दुल कादिर साहब जो हैं वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, आज़ाद लड़ रहे हैं। तो क्या आज़ाद एमपीएस हैं को बलूचिस्तान में कि जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज है कि किन से वोट लेना है? और ये इसी तरीके से रफीउल्लाह साहब पूछ रहे हैं कि क्या चौधरी सरवर साहब भी ऐसे ही जीते थे क्या पंजाब से? सबसे ज्यादा वोट लिए तो उन्होंने पंजाब से। मैं तो कह रहा हूँ कि तमाम पार्टीज ये अब्दुल कादिर साहब को भी तो इन्होंने किया था, फिर उसके बाद पंजाब में चले जाएं, 5 एमपीएस हैं, 7 एमपीएस हैं, तो वहाँ पे सेनेट के उम्मीदवार हैं। तो इसलिए अब आप आ जाएं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक साइड पे हो गई है, बाकी सब के सब बशमूल इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान वो सीक्रेट बैलेट के हक में है। सही, और वो कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल, तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन रफीउल्लाह साहब एक बात है जो साबिर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी ये राय है, साबिर भाई बताएंगे उससे एग्री करते हैं नहीं, कि अगर अब की दफा भी सेनेट में इलेक्शन के बाद तनासुब से ज्यादा सीटें आई और तासुर बना के खरीदो फरोख्त हुई है, तो अब की दफा आप लोग यू गाइज विल बी ब्लेम्ड, इसलिए कि जिस तरह साबिर साहब ने कहा एक ही पार्टी है जो कि कह रही है कि यार जो भी जोड़ तोड़ करता है, बड़ा आसान सा हल है, वोट आइडेंटिफाइबल बना दो ताकि कोई अपना वोट बेचे ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। तो आप लोग नहीं मान रहे, तो अब अगर हेर फेर हुई खरीदो फरोख्त तो फिर आप लोग जिम्मेदार होंगे, फिर पीटीआई जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि वो तो कह रही है ना कि यार आसान है, वोट खुला कर दो, पता चले किसने किसको वोट दिया। वसीम भाई देखें, इस मुल्क में जिस तरह एक ये इशू है और बहुत से इशू हैं, लेकिन हम ये भी है ना जो 3 मार्च को है ना, ये तो फौरी इशू का सामना है, ये इशू है, जान छोड़ने इसी तरह के बहुत से इश्यूज हैं। लेकिन आइन और कानून से हटकर देखें, अगर मिसाल के तौर पर आईनी तरमीम, तो उससे तो आइन भी तब्दील हो सकता है ना, तो आप आईनी तरमीम में साथ क्यों नहीं? देखें, फर्रुख नसीम बिल पेश कर रहे थे, आप लोग शोर मचा रहे थे। फर्रुख नसीम बिल पेश नहीं कर रहे थे इसलिए कि वो कानून का हिस्सा बनाना चाह रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक एक्सरसाइज कर रहे थे। जब आप देखें, जब इन्होंने जो काम इनको, जो ड्यूटी इनको दी जाती है, उस ड्यूटी के दौरान फिर ये बिलावल हाउस भी बैठे होते थे, फिर ये तमाम पार्टीज के एड से भी मिल रहे होते, फिर ये कंसेंसस से आइन साजी, कानून साजी करने के लिए तैयार भी होते थे। हर चीज एक पेपर को 10-10 दफा रीड करवाते थे, चेंज करवाते थे, आपको राजी करते थे। जब इनकी नियत होती है तब ये सही काम करते हैं, जब नहीं होती फिर नहीं करते। जब इनको कहा जाता है कि ये काम करना है तो कहा जाता है, मतलब जिस तरह साबिर भाई ने कहा है ना कि ये, या जिस तरह हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड लोग हैं,
तो जब सिलेक्टर से इनको सही मानों में जब कहा जाता है अभी तो साबिर भाई खुश हो जाएंगे ये वाली लाइन तो साबिर भाई को पसंद होगी ना। तो बात ये फिर तो अभी सेलेक्टर नहीं कह रहे हैं इनसे, इसका मतलब आप यार आप तो और बड़ा, आप पीटीआई के बजाय सेलेक्टर्स को इल्जाम दे रहे हैं आप तो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप सेलेक्टर्स के सबसे लेना देना क्या है? आगा भाई जी, आगा भाई बात ये है कि ये भी एक हकीकत है कि आपको भी सेलेक्टर्स उस वक्त बुरे लगते हैं जब उनकी नजर किसी और पे पड़ती है। जब नजर आप पे पड़ जाती है तो आप कहते हैं जबरदस्त। साबिर भाई आजकल नजर किधर है? आजकल दोनों पे है यानी आजकल दोनों पे है, नून और पीटीआई। मेरे और आपके अलावा जो बाकी दो मेहमान हैं उन दोनों पर ना, ये कह रहे हैं ना उन दोनों पार्टीज पर है। मेरे अलावा मेरे और बदामी के अलावा जो बाकी दो मेहमान हैं उन दोनों पे बराबर की नजर है। और ये बात सही है। अब जब आप लोगों के मामला बेहतर हो जाते हैं तब आप लोग कुछ नहीं, जब आप लोगों को लग रहा होता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है तो आप कहते हैं ईंट से ईंट बजा दो। हमारे ये साथ बात क्या सही है ना? नहीं, ईंट से ईंट तो देखें, ईंट से ईंट बजाने के लिए तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन तो फिर अगली फ्लाइट से दुबई क्यों चले जाते हैं? फिर कहा था ना आपने ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो अखवान दादा चट्टान साहब के साथ जब खड़े थे वो तो फिर दुबई चले गए। वो महबूब अगर नाराज हो जाए, तो महबूब अगर रूठ जाए तो फिर मनाया जाता है, होता है ना। महबूब अगर रूठ जाए तो मनाया जाता है। लेकिन देखें बात ये है, ये तारीख जो है ये बड़ी बेरहम है, इसमें कोई शक नहीं। हमने इस मैं आपको वसीम भाई एक बात बताऊं, हाँ। जो मर्जी कर लें, हाँ। खान साहब जो चाह रहे हैं वो अब नहीं हो सकता। क्या चाह रहे हैं? खान साहब जिस तरीके से, मतलब जिस तनख्वाह पे या जिस तरीके से ड्यूटी देना चाह रहे थे ना, अब सिलेक्टेड को मजा नहीं आया, क्योंकि मुल्क किसी तरीके से किसी हवाले से जब सेलेक्टर्स को मजा नहीं आया। सेलेक्टर्स को मजा नहीं मैं जरा सदाकत साहब ने इस पे तबसरे से पहले, सदाकत साहब ये आप देखें हम आएंगी, ये आपने रफीउल्लाह साहब का जुमला सुना कि सेलेक्टर्स को मजा नहीं आया। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ऐसी ही बात की है पंजाबी में एक जलसे से खिताब करते हुए, जरा आप वो सुने फिर तबसरा दें कि इनका ख्याल है कि सेलेक्टर्स को मजा नहीं आया इसलिए वो कह रहे हैं पैसे वापस। जरा सुने मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या कहा, दिखाएं जरा। लोग सिलेक्टर्स ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਜਾਓ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤੀ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। सदाकत भाई जी, एक तो मरियम साहबा ने बात की को सिलेक्टर्स की, और दूसरा रफीउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। तो मैं अगर सिलेक्टर्स को ये तो मैं तो इन कहानियों पे बिलीव नहीं करता। मुझे तो ये पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिलेक्ट किया था अयूब खान ने, और उसकी कैबिनेट के मेंबर बने थे, और वहाँ से उनकी सिलेक्शन हुई थी, और ज़ियाउल हक ने सिलेक्ट किया था नवाज शरीफ साहब को, और आज तक ये चल रहे हैं। बाकी इमरान खान की जहाँ तक बात है, 22 साल मार खाने की, यार बात कर दरमियान में बोला करें, दरमियान में ना बोला करें। इमरान खान साहब ने 22 साल जदोजहद की है, आज मुल्क को लेके आगे चल रहे हैं। और ये पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की जो पार्टी थी, पूरे पाकिस्तान की कभी जमात हुआ करती थी, आज वो उनकी करप्शन की वजह से अगर एक कोने में, सिंध के कोने में रह गई है, तो उसको आप सिलेक्टेड और सिलेक्टर कहते रहें, कोई मसला नहीं है। मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में आप यहाँ से भी फारिग हो जाएंगे, तो फिर आप और मरियम जाके वहाँ पे लंदन में जो आपके सरे महल और लंदन फ्लैटों में बैठ के सब स्टोरियां सुना करें। तो ये पाकिस्तान की क्यों कह रहे हैं बार बार वैसे, इसकी वजह क्या है सदाकत भाई? और सेलेक्टर्स की बस हो गई, तंग है बस, और क्या बात है? मुझे बताएं ना क्या कहें ये, और क्या कहें? अच्छा, मुझे जवाब दे दें कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो 1.5 लाख वोट लेती थी, उसके 1000 और 1200 वोट निकल रहे हैं पूरे लाहौर में 2018 के इलेक्शन में। पूरे लाहौर में पीपल्स पार्टी को 70,000 वोट मिला, मिला के पूरे लाहौर में, जबकि लाहौर के 12-13 हलकों में हर हलके से ये 80-80 हजार वोट पड़ता था। इसको आप सिलेक्टेड की स्टोरियां करा के अपना मजाक उड़ाएं कौम के सामने। हम तो समझ रहे हैं कि हमने KPK में एक दफा हमें सिंपल मेजोरिटी मिली, अब 2/3 मिली है। पाकिस्तान में हमें 33 सीटें मिली थी, आज हम 250 सीटें लेके बैठे हैं। अगली दफा हम समझ रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह स्वीप करेंगे। इनकी स्टोरियां, इनकी कारकर्दगी देखें, 0/0 कराची में जहां बैठे देखें, इनकी गवर्नेंस देखें, ना कोई पीने का पानी है, ना कोई सड़क सही है, ना कोई गंद उठा सकता है, ना कोई ये नहीं। आप देखें हर तरफ इनके नाले ये साफ नहीं कर सकते। तो लोग इनको किस बात पे वोट दें? इसलिए कि मैं सिलेक्टर हूं, तुम सिलेक्टेड हो, इस तरह की बातें तो लोग नहीं सुनते। लोगों को चाहिए कि कोई उनको डिलीवर करे। सही है, पॉइंट है। मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि हमें हमारा हिस्सा दें पीटीआई वाले जो विफाक में बैठे हैं, ताकि हम सिंध में काम कर सकें।
2008 से 13 तक आपकी विफाक में भी हुकूमत में थी और सिंध में भी थी। कौन सी दूध और शहद की नहरें बह गई इस सूबे में जब आपके पास विफाक की भी हुकूमत? मतलब क्या 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 ऐसा क्या बुराई थी इस शहर में? क्या ऐसा बुरा था इस शहर में कि आप कहें कि यार मिसाल के तौर पे आप कह रहे शहर में मसला क्या था जिसको सही नहीं 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 मैं ये नहीं कह रहा कि शहर में मसला खुदा न खास्ता, मैं बोल रहा हूँ कि सब दूध की और बदतरीन टारगेट किलिंग उस जमाने में हुई। ट्रांसपोर्ट तो कुछ है ही नहीं इस शहर में, ना लोगों का बस चलता है ना बस चलती है। आप कह रहे हैं कि मसला क्या है? नहीं बारिश आती है शहर डूब जाता है, ज्यादा बारिश आती है और शहर डूब जाता है। तो आपने क्या किया उन 5 सालों में? मैंने ये बारिश पे डूबने वाली बात पर तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा है कि सिर्फ ये एक लावारिस शहर है जिस पर बाखुदा किसी का एक तो 5 साल हुकूमत की है ना आप लोगों ने, क्या किया? 5 साल हुकूमत की है। मैं आ रहा हूँ ना उसी पे आ रहा हूँ। कराची, वसीम बदामी साहब आप भी कराची के हैं, जब कराची की बात आ जाए ना तो हमने पार्टी वार्टी छोड़ देनी है, हम कराची की बात करते हैं। कराची के चारों तरफ कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। आप कराची का नक्शा उठाएं, कराची के चारों तरफ आपको कंटोनमेंट बोर्ड्स मिलेंगे। एक मिनट अभी बात कंप्लीट करने दें। कराची के चारों तरफ कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। हर कंटोनमेंट बोर्ड अपनी मर्जी के मुताबिक प्लानिंग कर रहा है, अपनी मर्जी के मुताबिक नक्शे पास कर रहा है, अपनी मर्जी के जो नेचुरल रोज थे, जो नेचुरल हमारा जो एक्सट्रक्चर था वो सारा तबाह हो गया। अगर हम बात कर, अगर हमने सिर्फ एक मिनट जस्ट एक मिनट यार, बुरी बात अस्पताल क्यों नहीं? बुरी बात, एक मिनट, अस्पताल आप शर्म करो, जो अस्पताल सिंध दे रहा है वो किसी एक सूबे में भी नहीं है। अच्छा दूसरी बात सुने, हमने एक मिनट जस्ट मिनट, अगर हमने सिर्फ शारा फैसल ही भी बड़ी करनी हो, थोड़ी सी खुली कर, तो भी हमें पैसे देके जमीन, अपनी जमीन खरीदनी पड़ती है। तो खुदा के लिए मेरा मुंह ज्यादा ना खुले, मेहरबानी करके मुझे भी थोड़ा सा मुझ पर भी रहम करें, नहीं तो इस शहर में आप खुद अपनी अदाओं पे गौर करें। मैं क्या रहम, मुझसे ज्यादा आपको इस शहर के बारे में पता है। ये आपका पॉइंट जेन्युइन हो सकता है, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी इस तरह की बात की थी, इससे मिलती होती, लेकिन अगर इस शहर में बाकी सारे मसले हल हो गए होते ना और खाली एक मसला होता तो हम कहते हैं बिल्कुल बात ठीक है। यहाँ बंदा मर रहा था, यहाँ सेक्टेरियन किलिंग हो रही थी, यहाँ टारगेट किलिंग हो रही थी, यहाँ तेज हवा चलती थी तो वो साइन बोर्ड गिर जाता था, 100 बंदा मर जाता था। यहाँ अस्पताल नहीं है, ये सब कंटोनमेंट बोर्ड की वजह से। नहीं अस्पताल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान यहाँ से इलाज कराता है अस्पताल के हवाले से। NICVT तो कल की बात है ना, मैं तो आपके 5 सालों की बात कर रहा हूँ। ये 5 सालों में ही ये चीजें बनती है, एक दिन में नहीं बनी है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात आप भूल गए, ये इसी कराची में KTC चलती थी, इसी कराची में बसें, लेकिन आप भूल गए बसें चलती थी, फिर आपके जमाने में बसें चलती थी क्यों? मैं आपको तो हाँ वही तो, हम जब हम उस वक्त ये रोते थे तो उस टाइम ये बात हमने देखे, हमने 18वीं तरमीम के लिए इस मुल्क में किस किस को साथ नहीं मिलाया। अब मैं कराची के ऊपर बात, कराची के ऊपर देखें, इसी शहर में आप अपने मुंह से नहीं सुनते थे कि स्विच बंद होता था तो सुबह दूसरे दिन शहर में अमन होता था, स्विच ऑन होता था तो दूसरे दिन बदनामी हो रही थी, तो कोई ना कोई तो ऑन ऑफ करता था। जब ये होता था तब वो पार्टी आपकी इत्तेहादी थी, आपने काबीना में उनको वजीर बनाया हुआ था। जरदारी साहब चल के गए थे कि आओ हमारे साथ। देखें बात फिर वही है, फिर तो ये जो जिनको दहशतगर्द कहते थे नफीस लोगों का सर्टिफिकेट इन्होंने दिया, तो इन्होंने फिर क्यों दिया? तो कोई ना कोई, इन्होंने भी किया तो हमने भी किया। कोई ना कोई वजह तो है कि जिसकी हम हमेशा सियासी तौर पर निशानदेही करते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए अगर वाकई में मुल्क और सूबा और शहर चलाना है। चलो मैं ब्रेक लेता हूं, मैं जरा कंक्लूड करते हैं और आगाज करते हैं ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.